सारे बहन भैया ने मेरी हाथ जोड़कर राम राम और नए वर्ष की ढेरों ढेर शुभकामनाएं और जय श्री राम। आज का जो टॉपिक है रामायण का वो है सीता का स्वयंवर, सीता स्वयंवर। जब भगवान राम की 12 वर्ष की जो शिक्षा थी विश्वामित्र जी के आश्रम में वह समाप्त हो चुकी थी और वो वापस अयोध्या जाने वाले थे। तो उसी समय मिथिलेश राजा के यहाँ से निमंत्रण आ जाता है विश्वामित्र जी को कि मेरी पुत्री का स्वयंवर है, आप पधारें। तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को भी कहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलिए, उसके बाद आप अयोध्या जाइए। तो भगवान राम बहुत इज्जत करते थे, बहुत थे उनके, तो इसलिए कहते हैं कि ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा होगी। और इस प्रकार फिर वो जनकपुरी जाते हैं विश्वामित्र जी के साथ और वहाँ बहुत सारे राजा देश प्रदेश से आए हुए थे, बड़े बड़े योद्धा वहाँ बैठे थे। और विश्वामित्र सिर्फ एक ये सोच कर नहीं गए थे राम को लेकर, उन्हें पता तो था, लेकिन वो वहाँ सिर्फ एक जैसे मेहमान कहते थे ना, मेहमान के उसमें गए। और सब राजा जो थे वो बारी बारी से धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं, शिव धनुष को उठाने की, लेकिन कोई भी राजा, इतने सारे राजा राजकुमार जो वहाँ आए थे, कोई भी धनुष को उठा नहीं पाता है। तो सब राजा हार मानकर बैठ जाते हैं और फिर राजा मिथिलेश जो थे, जनक राजा जो थे, वो भावुक हो जाते हैं और बोलते हैं सभा में कि क्या इस धरती पर कोई भी ऐसा महाबली नहीं है जो शिव धनुष को उठा सके। भाई मेरी जगहसाई होगी, जैसे कह देते हैं जगहसाई होगी, भी वो अपने आप को अपमानित मानते हैं कि भाई मेरी लड़की का स्वयंवर है, बेटी का, और कोई भी राजा इस धनुष को उठा नहीं पाया शिव धनुष। तो इस पर वहाँ भगवान श्री राम भी बैठे हैं और विश्वामित्र जी भी बैठे हैं और लक्ष्मण भी देख रहे हैं। और इस पर थोड़ा सा लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है और लक्ष्मण जी कहते हैं मिथिलेश राजा, आप ये कैसी बात कर रहे हो, आपको पता नहीं कि आपकी इस सभा में 2 क्षत्रिय भी आए, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो इस पर राजा जनक जो है वो चुप हो जाते हैं और फिर विश्वामित्र लक्ष्मण जी की तरफ हाथ करते हुए कहते हैं कि आप बैठ जाएं और श्री राम को कहते हैं कि आप उठकर धनुष को उठाएं। और भगवान श्री राम उठते हैं और पहले शिव धनुष को, शिव की आराधना करते हैं मन में, और फिर धनुष को एक हाथ से उठा देते हैं और चाप चढ़ाते वक्त वो खंडित हो जाता है भगवान राम से, और उसके खंडित होते ही पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। और इस पर पूरा ब्रह्मांड हिलने पर जो भगवान परशुराम थे वो महेंद्र पर्वत पर ध्यान में बैठे थे, उन्हें पता चल जाता है कि किसी ने शिव धनुष को खंडित किया है। उन्हें पता चल जाता है तो वो सभा में पधारते हैं और बहुत अति क्रोध होते हैं और वो राजा मिथिलेश को ललकारते हैं कि इस धनुष को तोड़ने की जिसने भी चेष्टा की है उसका हमें नाम बताओ, मैं उसके प्राण लूँगा। तो राजा जनक इस पर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और क्षमा याचना करते हैं, लेकिन परशुराम जी को बहुत क्रोध आया था, वो नहीं सुनते हैं और लगातार यही बोलते हैं बार बार कि आप मुझे उसका नाम बताएं जिसने भी शिव, मेरे आराध्य शिव का धनुष तोड़ा है। तो बार बार ऐसे कहने पर लक्ष्मण जी को फिर क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं कि मुनिवर आप एक तो आप मुनि हैं और दूसरा आप ब्राह्मण हैं, आपको ये इतना अति क्रोध शोभा नहीं देता है। ये जिसने भी धनुष तोड़ा है वह कोई साधारण नहीं है, क्षत्रिय है। तो ये सुनकर फिर उनको बहुत अति क्रोध आ जाता है, तो वो बार बार प्राण हरने की बात करते रहते हैं। तो लक्ष्मण को भी क्रोध आ जाता है और फिर इस प्रकार राम आगे आते हैं और राम हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना करते हैं, नमस्कार करते हैं कि हे प्रभु, इनका इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो बालक है और ये जो धनुष जो खंडित हुआ है ये मेरे हाथ से हुआ है, इसे मैंने खंडित किया है। तो इस प्रकार फिर परशुराम भगवान राम से भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्राण हरूंगा, तुमने ऐसा क्यों किया, मैं शिव मेरे आराध्य हैं,
उनका धनुष खंडित करने की तुमने चेष्टा कैसे की। तो इस पर बार बार क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, ये धनुष मेरी तोड़ने की कोई मनसा नहीं थी और मैं इस पर चाप चढ़ाने के लिए उठाया था और ये मुझसे खंडित हो गया, मुझे क्षमा करें और एक बार मेरी आंखों में देखे, मुझे क्षमा करें और उसके बाद जो भी आप मुझे दंड देना चाहिए मुझे स्वीकार है। तो परशुराम इतने क्रोध में थे, वो इस पर एक बार प्रभु राम की आंखों में देखते हैं और उसी क्षण उनका क्रोध समाप्त हो जाता है और वो मुस्कुराते हैं। भगवान राम पहले से ही मुस्कुराते होते हैं। तो इस प्रकार फिर वो कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, इसे मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। तो परशुराम को पता चल जाता है कि ये तो राम तो विष्णु का अवतार है, भगवान विष्णु। लेकिन फिर भी वो सबको मतलब सभा में आए थे तो कहते हैं कि ये ऋषियों का धनुष है, आप इस पर चाप चढ़ाइए और फिर मैं मान लूँगा कि आप अति शक्तिशाली हैं और उसे धनुष दे देते हैं जो उनके पुत्रों का होता है, ऋषियों का होता है। तो राम उसे एक हाथ से लेते हैं और उस पर चाप चढ़ाते हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हे प्रभु, अब बताइए इससे मैं किसका नाश करूं, आपके आवागमन का या आपकी शक्ति का, किस चीज़ का मैं इससे समाप्त करूं। तो इस पर परशुराम जी कहते हैं कि हे प्रभु रघुनंदन, इससे मेरी आवागमन का नाश ना करें आप, क्योंकि आवागमन की शक्ति की मुझे ज़रूरत है। ये जो पृथ्वी मैंने अपने गुरु कैसब को दान कर दी थी और मुझे अपने आराम के लिए महेंद्र पर्वत पर जाना पड़ता है। मैं उस दिन से पृथ्वी पर आराम नहीं करता, मेरी वह शक्ति ना छीने। आप इस धनुष से मेरी इस बाण को पूर्व दिशा में छोड़े और मेरे अहंकार का और जो भी जितना अहंकार और क्रोध मेरे अंदर है उसका नाश करें आप प्रभु। तो इस प्रकार भगवान राम मुस्कुराते हैं और पूर्व दिशा में उस बाण को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार भगवान परशुराम भी बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर भगवान राम उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार इसका जो उद्देश्य है इस टॉपिक का कि हम मीठा बोलकर भी कई लड़ाई झगड़ों को समाप्त कर सकते हैं। बात बात पर क्रोध करना, लड़ाई झगड़ना, मार धाड़, यही एक उपाय नहीं है। हम प्यार से और अच्छे सहज स्वभाव से भी हम लड़ाई झगड़ा समाप्त कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि बात बात पर हर किसी को गुस्सा आ जाता है, स्वाभाविक है, लेकिन ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। जहाँ प्यार से बात सुलझ जाए, रिश्तों को बचाने के लिए प्यार से हमें ज़्यादा प्यार से ही करना चाहिए, जो भी सोच समझ कर। भगवान राम का ये जो था सहज स्वभाव था, वो सहज स्वभाव था उनका, वो हमेशा प्यार से ही बात करते थे किसी से। और नए साल की सभी को जो भी मेरी वीडियो देखते हैं उनको ढेरों ढेर मेरी तरफ से एक बार फिर शुभकामनाएं और सभी को राम राम, जय श्री श्याम। अगले फिर किसी छोटे से टॉपिक को लेकर अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री